हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग बिलियन सॉल्यूशन चैप्टर देखते हैं। ठीक है, जो क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बिलियन होता क्या है, सबसे पहली बात तो यही है। तो इसको हम एग्जांपल समझ रहे हैं, ये हम एग्जांपल एक को लिए हैं। तो एक को हम लोग मिश्रण तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण बनाते हैं। तो मिश्रण में क्या क्या मिलाए हुए हैं? NaCl लिए हुए हैं और जल, मतलब H2O। ठीक है, तो 7 ग्राम NaCl इसमें घोल दिए और ये हो गया आपका 500 ml। तो ये मिश्रण जो है अगर समांगी होगा तो इस मिश्रण को विलयन कहेंगे, अगर समांगी नहीं होगा तो इसे आप विलयन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो समांगी का मतलब क्या होता है कि जब हम इन दोनों पदार्थों को मिलाएं, एक तो NaCl हो गया ये और एक तो हो गया H2O। इस दोनों को जब मिलाए तो हर एक जगह पे एक जैसा, एक ही तरह सब कुछ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है नमक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे नमक कम दिख रहा है, कहीं यहाँ पे बहुत पतला दिख रहा है, पानी है पानी दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हर एक जगह पे एक जैसा दिखेगा। ठीक है, नमक पानी अलग अलग कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, समांगी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समांगी। ठीक, तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। ठीक, तो विलयन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे बात बात एक ठो और देखने की ज़रूरत है कि जो NaCl है ये कम है, 7 ग्राम ही है। और जो पानी इसमें जो मिलाए हुए हैं, जिसमें मिलाए हुए हैं NaCl को, वो ज़्यादा रहता है। मतलब जो H2O होगा, पानी जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो मिलाए हम वो क्या होगा? कम होगा। तो जो कम रहता है उसे कहते हैं विलेय, सॉल्यूट। और जो ज़्यादा रहता है उसे कहते हैं विलायक। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा रहेगा उसका नाम बड़ा है। ठीक है, विलायक 4 अक्षरों का। जो कम है उसका नाम छोटा है, 3 अक्षरों का। इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जो कम रहता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज़्यादा रहता है उसे विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ठीक, और विलायक हमेशा ज़्यादा रहता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि विलायक किसे कहते हैं, तो विलयन में जो कम रहता है, ठीक है, उसे विलायक कहेंगे, जो ज़्यादा रहता है उसे विलेय कहेंगे। अब अगर 2 पदार्थों को मिलाकर के विलयन बनाया गया है तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, और 3 पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है त्रिअंगी। ठीक, तो इसी तरीके से विलयन होता है। हम लोग स्पेशली क्या करेंगे? द्विअंगी विलयनों को पढ़ना है हमको। ठीक है, पूरे 12th में हमको क्या पढ़ना है? द्विअंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विलयन जो होता है उसके कंसंट्रेशन को देखेंगे, मतलब सांद्रता को। विलयन की जो सांद्रता होती है वो किस तरह से व्यक्त की जाती है, ठीक है, उसकी विधि क्या होती है। ठीक है, तो पहला जो है विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो ये क्या होती है? तो इसे भाई पहला जो है विलयन का भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता ये होता है। ठीक, भार प्रतिशतता किस तरह से समझेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसमें जो विलेय होता है, ठीक है, भार बाई भार, ये हो गया। जो विलेय रहता है उसका भी भार होगा, जो विलयन आपका रहेगा, ठीक है, सॉरी, जो विलायक रहेगा उसका भी भार होगा, या जो विलयन बनेगा उसका भी भार होगा। समझ में आ रही बात? जो विलेय होगा, ठीक है, जिसको हम घोले हैं इसका भी भार होगा, और जिसमें घोले हैं
या जो विलेन बना है, जिसमें घोले हैं ये विलायक में घोले हुए हैं, लेकिन जो विलेन बनेगा उसका भी हमें, ये तो आयतन है लेकिन उसका भी हमारे पास क्या रहेगा, भार। तो भार बाई भार प्रतिशतता हो गई, इसी को भार प्रतिशतता कहते हैं। मतलब ये ऊपर हो गया विलेय का भार, ठीक है, भार को ग्राम में लेते हैं, ठीक, अपान विलयन का भार, ये भी किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बात समझे। अब ये सांद्रता का पहले मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग इस बात को समझिए। तो सांद्रता का जो मतलब होता है भाई, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो गाढ़ापन। क्या, गाढ़ापन। ये वाटर हो गया, हम लोग क्या किए, इसमें NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। 5 ग्राम NaCl मिला है, ठीक, यहाँ पे मिलाए हुए हैं 7 ग्राम। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये कम गाढ़ा है और ये ज़्यादा गाढ़ा है। तो मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा विलेय मिला हुआ है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा सांद्र विलयन कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, विलायक में या विलयन जो बना हुआ है उसमें विलेय ज़्यादा घोला गया है तो सांद्र विलयन कहा जाएगा, और कम घोला गया है तो कम सांद्र। कम सांद्र को हम लोग तनु विलयन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तनु विलयन। तनु विलयन। भाई इसकी भी एक सीमा होती है कि कब कम सांद्र बोलेंगे, कब तनु विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इसे ओवरऑल व्यू में ये समझ लीजिए, अगर गढ़ा एकदम विलयन बना है, विलेय जो है वो ज़्यादा है तो सांद्र विलयन कहा जाएगा, और विलेय बहुत कम है, मतलब 5 ग्राम में नहीं 0.5 ग्राम हो गया, तब तो पक्का इसे तनु विलयन कहा जाएगा। तनु मतलब पतला विलयन, ठीक। तो हम लोग ये जो सांद्रता है इसको मैथमेटिकल वे में समझते हैं, ठीक है, गणित की भाषा में समझते हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इसे लिख कर समझाएंगे ना। तो कुछ करना नहीं है, जो घोले हो उसको ऊपर लिख दो, घोलने के बाद जितना विलयन बना है उसको नीचे लिख दो। तो ये किसी को, सामने वाले को समझ में आना है कि भाई इतना ग्राम विलयन बनाया हुआ है बंदे ने, मतलब अगर हम इसे घोल करके 800 ग्राम बना लिए, ठीक, पूरा 800 ग्राम बना लिए, तो 5 ग्राम अगर घोले हुए हैं 800 ग्राम बना लिए, तो यहाँ पे आप सांकेतिक भाषा में लिखेंगे कि 5/800 इंटू 100, तो 0 से कट हो गया, तो ये हो गया 5/8%, ठीक। तो इसका ये मतलब है, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि जो 5 ग्राम इसमें विलेय घोला गया है और 8 ग्राम जो है विलायक है, तो ठीक, सॉरी 800 ग्राम अगर ये विलेन बना हुआ है तो विलायक नहीं, अगर 800 ग्राम विलेन पूरा बना हुआ है तो उसमें कितना घोला गया है, 5 ग्राम जो है ये यहाँ पे विलेय घोला गया है। इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हो, ठीक। तो ये जो प्रतिशतता व्यक्त करने की जो विधि है वो भार बाई भार ही नहीं होता है, और कई मेथड हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जैसे कि दूसरा हो गया सेकेंड, W/V, मतलब भार बाई आयतन, ठीक है। तो W/V किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जो विलेय लिए हैं, ठीक है, विलेय का भार लेना है और नीचे विलयन का आयतन लेना है, ठीक है, इंटू 100। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको W/V को निकालेंगे, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का, और इस पे क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पे पूछे जाएंगे जो अभी बताने वाले हैं। तो जो यहाँ पे भार लिया गया ये ग्राम में लेना, ठीक, इसका जो भार लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, ग्राम में लिया जाएगा, और इसका जो आयतन लिया जाएगा किस में लिया जाएगा, ml में, ठीक है। अगर ऊपर kg लेते हो तो नीचे भी लीटर ले लोगे, इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है थर्ड वाला पॉइंट, V/V परसेंटेज। तो इसमें क्या करना है, विलेय का ऊपर आयतन लेना है। ये देखो, इससे देख करके आप लोग पता लगा सकते हो
कि ऊपर वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, मतलब भी बोले तो आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन। तो विलेय का आयतन लेना है, ठीक, ml में, नीचे भी विलयन का क्या लेना है, आयतन लेना है, ठीक है, किसमें, ml में। तो इस तरह से आप लोग इंटू 100 कर लेना है, ये हो गया। और लास्ट वन जो है ppm में कंसंट्रेशन, ठीक है, ppm पार्ट पर मिलियन। तो ये कंसंट्रेशन परसेंटेज में क्या होता है, सेम फार्मूला वही आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा स्पेशल तो है नहीं। तो इसमें क्या करना है हम लोगों का, अगर भार में लेना तो ऊपर भी भार नीचे भी भार, ठीक, बस एक काम करना है, ऊपर भी ध्यान रखना आप लोग, विलेय हो गया, ठीक है, विलेय का अगर आयतन लेना है, आयतन ऊपर ले लिए तो नीचे विलयन का आयतन लेना, ठीक है, ml में तो ml में, लीटर में तो लीटर में, इंटू 10⁶ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और इसे एक और मेथड से दिखाते हैं, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या हो गया, नीचे जो है विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है, इंटू 10⁶ आप लोग इसको लिख लेना। तो ये हो गया ppm में। तो ppm वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे का एग्जांपल बताया जाएगा, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ स्पेशल टाइप के सांद्रता को पढ़ना है, ठीक है, कंसंट्रेशन पढ़ना है, और वो कैसा कंसंट्रेशन होगा, बहुत स्पेशल टाइप होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे किस तरह से समझेंगे, क्या समझेंगे, हम लोग ये देखेंगे रासायनिक यूनिट, ठीक है, मतलब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग रासायनिक यूनिटों में क्या करेंगे भाई, कंसंट्रेशन को बताएंगे, ठीक है। तो इसके भी बताने के कई ठो मेथड होते हैं, तो चलिए देखते हैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना, ठीक है, व्यक्त करना, किस तरह से रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग, ये थोड़ा सा जनरल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, में सांद्रता, ठीक। तो ग्राम प्रति लीटर में क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल से जनरल सी बात है, ये यहीं से उठाया गया है, ठीक। तो ग्राम प्रति लीटर में ये पीछे वाला ही है, विलेय का यही वाला जो है, इसी को आप लिख लोगे, ग्राम पर लीटर, इसका बस यूनिट लिखना है, ये सॉरी, हाँ, ये तो v/v वाला है, w/v ये वाला, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन, इसी से आप लोग बता दोगे। इसके बाद जो शुरू होता है भाई, ये ज़बरदस्त पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है टेक्निकल पॉइंट शुरू होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने भी शुरू होते हैं। ये है नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक, नॉर्मेलिटी हो गया एक, उसके बाद जो है मोलरता, m2, उसके बाद मोललता, मोललता स्मॉल m3, उसके बाद है मोल अंश, मोल अंश या प्रभाज भी इसे कहते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसे काई शो करते हैं। तो इन सब टॉपिकों पे आपको 2+3 मतलब कि 2 मार्क्स और 3 मार्क, ठीक है, ये दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी दे दिया जा सकता है आपको, पेपर में करिए, और या तो न्यूमेरिकल इस पे दे दिए जाएंगे, वो करना होगा, ठीक है। तो होता क्या है, पहला नॉर्मलता, ये क्या है,
टॉपिक पहले क्लियर कर लें, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल इस पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलता कुछ होता नहीं है, ऊपर वही बात, बिले ऊपर रहेगा, बिलियन नीचे रहेगा, बस थोड़ा सा जो बिले के ऊपर पहले हम लोग ग्राम ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पे जो भार ले रहे थे, आयतन ले रहे थे, आयतन ले रहे थे, तो यही चीज़ें जो है थोड़ी सी बदल जाएंगी, कुछ दूसरे तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ये अपान विलयन का आयतन लीटर में। एक बात पक्का आप लोग श्योर एंड सर्टेन ध्यान रखेंगे, इसमें भी नीचे बिलियन का आयतन रहेगा, इसमें भी बिलियन का आयतन होगा, ठीक है, और दोनों लीटर में होंगे। चीज़ें बदलेंगी, यहाँ से यहाँ बदलेगी, और ये तो टोटल डिफरेंट क्वांटिटी है, इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें बिलियन का भार हो जाता है केजी में, ठीक, नीचे बिलियन का भार होगा केजी में, इन दोनों में जो रहता है बिलियन का आयतन रहता है, ठीक, लीटर में। तो ऊपर ये हो गया, इसी लगे हाथ अभी हम मोललता को भी बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, सॉरी मोललता कह मोलरता। तो मोलरता, ये चीज़ें जो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें क्या करना है, दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, विलेय के मोलों की संख्या होती है यहाँ पे, ठीक, मोलों की संख्या, और नीचे सेम टू सेम विलयन का आयतन लीटर में, ठीक, लीटर में। तो देखिए दोनों में बस थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे मोलों की संख्या हो गई और यहाँ पे तुल्यांकों की संख्या हो गई, इसलिए दोनों एक साथ हम लिखे हैं, ठीक। तो आइए अब हम इसको पहले देखते हैं। तो तुल्यांकों की संख्या निकाली कैसे जाती है, बिलियन का आयतन तो आप लोगों को पता चल सकता है, ठीक है, डेंसिटी से पता चल, घनत्व से पता चल सकता है, तो डायरेक्ट आयतन दे देता है। लेकिन तुल्यांकों की संख्या निकालना ये थोड़ा सा बच्चों को टेढ़ा लगता है, ठीक है। तो तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या ये क्या होता है, ये जो होता है ये विलेय के तुल्यांकों, विलेय का कुल भार अपान तुल्यांकी भार, ठीक है। विलेय का यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, विलेय का कुल भार लेंगे, कुल भार अपान तुल्यांकी भार। अब एक और नई चीज़ आ गई, तुल्यांकी भार, ठीक। तो ये जो तुल्यांकी भार है ये क्या होता है, ठीक है। अब विलेय का कुल भार तो समझ ही रहे हैं कि इस तरह से सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो इसमें जितना डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर 5 ग्राम घोले तो यही कुल भार हो गया, ठीक है। लेकिन ये तुल्यांकी भार क्या होता है, चलिए तुल्यांकी भार भी देखते हैं। तुल्यांकी भार, ठीक, ये क्या होता है, विलेय का ही, तो विलेय का अणु भार, ठीक है, अणु भार, विलेय जो है उसका क्या होगा, अणु भार अपान। अब देखिए यहाँ से पॉइंट वाली बात है, क्या है भाई, कि अगर अम्ल होगा तो अम्ल की क्षारकता लेनी है, क्षारकता मतलब जो घोल रहे हो आप यहाँ पे, जो घोल रहे हो अगर HCl लिए, ठीक, तो HCl अम्ल है, H2SO4 लिए, H2SO4 लिए, ये सब एसिड है, HNO3 लिए, HNO3 एसिड है। इसकी क्षारकता निकालनी, क्षारकता होती क्या है, ये सब की क्षारकता अगर देखा जाए, क्षारकता को देखो तो जितने हाइड्रोजन होते वही क्षारकता होती है, एक, इसकी क्षारकता क्या होगी भाई 2, इसकी क्षारकता क्या होगी, एक तो हाइड्रोजन है 1, ठीक। तो इस तरह से आप लोग क्षारकता निकालेंगे, समझ में आया। अम्ल की क्षारकता है या क्षारक की अम्लता, ठीक है। क्षारक की अम्लता क्या होती है, अब क्षारक की अम्लता वाली बात, अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं क्षारक होगा, जिससे कि NaOH हो गया, ठीक, CaOH ट्वाइस हो गया, इसको घोल रहे हैं ये हो गया। तो जितना OH होता है उसी को उसकी क्षारकता कहते हैं, ठीक है, सॉरी अम्लता कहते हैं, अम्लता। क्षारक की अम्लता होगी और अम्ल की क्षारकता होगी, उल्टा होता है, ठीक है। अगर ये क्षारक है तो इसकी अम्लता होगी, तो इसकी अम्लता कितनी आ गई 1, इसकी अम्लता कितनी आ जाएगी, 2 OH है ना, देखो जो सफिक्स में लगा है,
2। इसी तरीके से आप लोग अम्लता और क्षारकता निकाल लेंगे। और थर्ड वन कॉन्सेप्ट है, अगर लवण है तो, ठीक, लवण है तो लवण में आदान प्रदान हुए आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। अब ये बात भाई, ये थोड़ी टेढ़ी बात है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। जिससे कि अगर लवण हो गया, ये लवण NaCl हो गया, ठीक है, ऐसे की बात करते हैं। तो ये अगर आयनाइज होगा तो Na प्लस प्लस Cl पे माइनस होगा। कितने आयन आदान प्रदान हो रहे हैं? 1, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, आदान प्रदान हुए आयनों की संख्या, ठीक, आयनों की संख्या, आयन संख्या बराबर 1 है। Na2CO3 ले लो, तो इसमें क्या होगा, 2Na पे प्लस प्लस CO3 पर 2 माइनस। इसमें कितने आयन आदान प्रदान हुए? 2 ठो आयन। देखो इसको देख कर नहीं बोलना, इसको देखोगे 1 ठो है, लेकिन यहाँ 2 लगा है तो इसका मतलब 2 ठो प्लस हो गया। तो कितने आयन आदान प्रदान हुए? तो आयनों की संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन देता है, सबसे पहले तुल्यांक बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, तुल्यांकों की संख्या निकाल करके इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, फिर विलयन का आयतन जो दिया रहेगा वो रखेंगे, और ये